वेलकम टू माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। दोस्तों, आज की कहानी है नाम में क्या रखा है। ये कहानी है कविता मिश्रा जी की, जो लिखती हैं, मैं कविता मिश्रा अब तक अपनी ज़िंदगी के 60 सावन देख चुकी थी। इस दौरान ज़िंदगी में जहाँ कई खुशियों की दस्तक हुई तो कुछ गम भी आए। पूरे सफ़र के दौरान हंसी भी और कभी कभी रोई भी। पर पिछले दिनों से आज अचानक पेट में दर्द होने लगा तो मेरा बेटा मुझे शहर के सबसे बड़े अस्पताल में ले गया, जहाँ कुछ टेस्टों के दौरान पता चला मेरे पेट में पानी भर चुका है, जिसके लिए फौरन ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन का नाम सुनते ही मैं बुरी तरह से घबरा गई। मेरा बेटा, बहू, यहाँ तक कि नन्ही पोती भी मुझे समझाने लगी, दादी आप इतनी चिंता क्यों करते हो, एक मामूली सा ऑपरेशन ही तो है। लेकिन मेरे मन कुछ समझने को तैयार ही नहीं था। मुझे अस्पताल, दवाइयाँ, इंजेक्शन आदि के बारे में सोच सोचकर घबराहट होने लगी। लेकिन और कोई चारा भी तो नहीं था। आखिर मुझे अस्पताल दाखिल होना पड़ा। अगली सुबह मेरा ऑपरेशन था। इससे पहले शाम में अस्पताल में कमरे में अकेले बड़ी मुश्किल से बिताने की कोशिश कर रही थी। इतने में कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नई मरीज का आगमन हुआ, बिल्कुल मेरी हम उम्र, जिसका अभी अभी ऑपरेशन होकर हटा था। मैं उससे बातें करते हुए अपना समय काटना चाहती थी, लेकिन वह अभी बेहोश थी। मेरी आंखें बार बार उसके चेहरे पर जा टिकती। मन में विचार आया, न जाने इसको क्या प्रॉब्लम है और यह अकेली क्यों है। अब तक इसे कोई मिलने क्यों नहीं आया। विचारों में गुम अचानक उस पर नजर पड़ी तो देखा उसे होश आ चुका था। मैं तो ना जाने कितनी देर से उससे बातें करना चाह रही थी। शुरुआत उसका नाम पूछने से ही की, लेकिन उम्मीद के विपरीत आगे से जवाब मिला, नाम में क्या रखा है। ऐसा जवाब सुनकर मुझे लगा शायद दवाइयों की वजह से अभी नींद में है, बात नहीं करना चाहती होगी, और मैं पलटकर सो गई। अगली सुबह मुझे नर्स ने जगाया और ऑपरेशन के लिए तैयार करने लगी। मेरा परिवार मेरे साथ था, फिर भी मन में एक डर सा था। जाते हुए उसकी तरफ देखा तो उसने मुझे ऑल द बेस्ट कहते हुए हंसकर विदा किया। मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अच्छे से ऑपरेशन हुआ और मुझे मेरे बिस्तर पर शिफ्ट कर दिया गया। थोड़ी देर में होश आया तो इस बार मेरी वह अनजान सहेली टकटकी लगा मेरी तरफ ही देख रही थी। उसने मेरा हाल पूछा तो मैंने भी हंसने की नाकाम कोशिश करते हुए जवाब दिया। शरीर में बहुत दर्द महसूस हो रहा था। उस उपरांत मेरा पूरा परिवार मुझसे मिलने पहुंचा। नन्ही पोती तो मुझे छोड़कर घर ही नहीं जाना चाहती थी। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर भेजा। परिवार के जाने के बाद वह बोली, बहन, बहुत प्यारा है तुम्हारा परिवार, सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उससे उसके परिवार के बारे में पूछा तो वह बोली, मेरी माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे, शादी मैंने नहीं करवाई, इसलिए मेरा तो कोई परिवार नहीं। शादी ना करवाने का कारण पूछा तो बोली, जिससे सच्चा प्यार किया वह धोखेबाज निकला, परंतु मेरा प्यार तो हमेशा से सच्चा था, इसलिए उसे बुलाकर किसी और को अपना ना सकी। बातचीत का सिलसिला घर बार से आगे बढ़ते हुए हर बार नया मोड़ ले लेता। उसने बताया वह गुजरात में पली बड़ी और अब तक वहीं रही। यहाँ पंजाब में उसकी एक सहेली रहती थी, जिसके पास रहकर वह अपना आखिरी समय बिताना चाहती थी। लेकिन यहाँ आकर पता चला मेरी सहेली अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी समय जब मुझे अपनी बीमारी के बारे में पता चला तो मैं उसके बच्चों का बोझ नहीं बनना चाहती थी। खुद ही उन्हें कहा किसी अच्छे से अस्पताल में दाखिल करवा दें, और फिर वह मुझे यहाँ छोड़ गए। उसकी बातें सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई। भला इतना कुछ सहने के बाद कोई इतना खुश दिल कैसे रह सकता है। ऑपरेशन की वजह से लगे टांकों का दर्द मुझे रह रहकर तकलीफ पहुंचा रहा था, लेकिन मेरी यह सहेली हर बार कोई नई बात शुरू कर लेती और मैं अपना सारा दर्द भूलकर उससे बात करने में व्यस्त हो जाती। बातों का सिलसिला खूब जोर पकड़ता।
कमरे में दवाई देने आई नर्सें भी हमारे साथ शामिल हो लेती। 2 दिन खूब रौनक में बीते। अब तक मैं अपनी तकलीफ बिल्कुल भूल चुकी थी और फिर डॉक्टर ने भी शाम को कह दिया, अब आप अपने घर जा सकती हैं। कल तक मैं अस्पताल आने के ख्याल मात्र से घबरा रही थी, आज अपनी प्यारी सहेली को यूँ छोड़कर जाते हुए बहुत दुखी थी। आखिर भरी आंखों से जल्द मिलने का वादा करते हुए विदा ली। उस समय हमेशा खुश रहने वाली अपनी सहेली के चेहरे पर मैंने पहली बार उदासी की झलक देखी। खैर, हफ्ते बाद मुझे फिर से डॉक्टर को दिखाने जाना था। उससे भी कहीं ज्यादा चाव अपनी प्यारी सहेली को मिलने का था। रास्ते में गाड़ी रुकवाकर मैंने उसके लिए फूल और फल खरीदे। डॉक्टर से मिलने के बाद मैं पूरे उत्साह के साथ उनके कमरे की ओर चल पड़ी, लेकिन वहां बिस्तर पर उसकी जगह कोई और पड़ा था। अस्पताल का स्टाफ भी शायद ड्यूटियां बदलने की वजह से मेरे लिए नया था। अब मैं किसी से अपनी सहेली के बारे में पूछना चाहती थी, मगर कैसे? मुझे तो उसका नाम ही नहीं पता था। हे भगवान, उसने कहा था नाम में क्या रखा है, अब मैं कैसे उसका पता लगाऊं? इतने में मुझे एक पुरानी नर्स दिखाई दी। मुझे बिल्कुल ठीक देखकर वह बहुत खुश हुई। मैंने उससे अपनी सहेली के बारे में पूछा, लेकिन उसने जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो उसी दिन दिल का दौरा पड़ने से भगवान को प्यारी हो गई। दिल बुरी तरह से कराह उठा। अच्छे लोगों की तो इस दुनिया में बहुत ज़रूरत है, लेकिन हे भगवान, क्या तुम्हारी ज़रूरत उससे भी ज़्यादा अधिक है? आंखों में आंसू लिए घर वापसी आई उस शख्स के लिए जिसका मुझे नाम तक नहीं पता था। आज भी मैं जब किसी इंसान को दूसरों की मदद करते हुए देखती हूँ या मुश्किल वक्त में हिम्मत बंधाते देखती हूँ, तो मुझे उस इंसान में अपनी सहेली का चेहरा नजर आता है। सच ही कहा था उसने, नाम में क्या रखा है। इंसान के काम ही उसे आम से खास बनाते हैं, जो हमेशा याद रह जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी नाम में क्या रखा है। कहानी में एक सच है, हमारी ज़िंदगी में चाहे कितने भी दुख हों, पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका गम और दुख हमसे ज़्यादा बड़ा है, पर फिर भी वे अपनी तकलीफ़ों को भूलकर दूसरों को सांत्वना बांधते हैं, उनको खुश रहने में मदद करते हैं। अब कभी भी दुखी हो तो हमेशा ये जान ले क्या पता दुनिया में आपसे भी ज़्यादा दुखी लोग हैं, पर फिर भी वे अपना काम कर रहे हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। अगर ये सोचोगे तो आपको अपना गम छोटा लगेगा। तो दोस्तों, आई होप आपको मेरी कहानी अच्छी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिसका नाम है माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस कहानी के बारे में? कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। आप मेरी कहानियों को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सारा शुक्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ, नए सोच के साथ, नए विचार के साथ ऑन माई स्टोरी वॉइस, जहाँ मैं कहानियाँ सुनाती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई स्टोरी वॉइस।